So my name is Sohit, a student of IIT खड़गपुर परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन इन BSc B.Ed. सो फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और जितने भी NCT 2026 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक नया सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको तो पता ही होगा 7 सब्जेक्ट होते हैं और उन सब में से वन ऑफ द प्रोमिनेंट सब्जेक्ट विच इज़ कंसिडर्ड इज़ द टीचिंग एप्टीट्यूड। एक्चुअली वी आर गोइंग टू do the degree which is the BSc B.Ed Bachelor of Education course. So this subject is included for checking that your teaching aptitude because it is a mandatory subject. So बहुत ही prominent subject है और I think मैं तो मतलब ये भी मानता हूँ कि अगर ये सब्जेक्ट नहीं होगा तो मतलब हम स्कोर भी नहीं कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस के थ्रू इस सब्जेक्ट की बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमारे सामने क्वेश्चंस होंगे और उनके हम आंसर्स साथ में मतलब आंसर्स करेंगे और उनके कंसेप्ट को समझेंगे तो एक बेटर आइडिया होगा। अगर हम इसकी थ्योरी पढ़ने जाएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की विच इज़ नॉन एज द टीचिंग एप्टीट्यूड, सो इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा इस टीचिंग की, मतलब तुम्हारा मन नहीं करेगा इसका पढ़ने के लिए। अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू MCQ पे टिक करेंगे, फिर कंसेप्ट को समझेंगे, फिर बाद में जब हमें इसका पूरा आइडिया लग जाएगा ना, तो हम अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज एग्ज़ाम में है जो क्वेश्चंस आपके इंट्यूजन्स पे बेस्ड होते हैं। आपका कितना आप इंट्यूजन्स लगा सकते हैं, कितना आपके अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है कि हाँ इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो सकता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन चूज़ करने में फंस जाते हैं कि आपको सिमिलर 3 क्वेश्चंस लगेंगे, 2 क्वेश्चंस लगेंगे, लेकिन हम धीमे धीमे प्रैक्टिस को बिल्डअप करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे इसके और एक एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसी संदर्भ में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ सेट 1 के फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कवर की कंसेप्ट, टीचिंग प्रोसेसेस, मेथड्स, कम्युनिकेशन एंड एवोल्यूशंस। आपको पता है कि टीचर्स के अंदर कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसी से रिलेटेड इट इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ द टीचिंग एप्टीट्यूड। और इस सब्जेक्ट में मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू मैंने प्रैक्टिस की थी और एक बेसिक्स आइडिया एकदम अच्छे से लग गया था। फिर बाद में आपका इंट्यूजन्स काम आता है क्योंकि आपने थोड़े बहुत जो कंसेप्ट है वो पहले पढ़ रखे हैं। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं जय श्री राम का नाम लेके पहले क्वेश्चंस के साथ। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन गिव द आंसर्स इन जस्ट अ 1 सेकेंड। तो दैट इज़ नॉट आर एम। आर एम इज़ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बेसिक थिंग्स and how we can attempt these things and how we can start these subjects in a particular way. Questions are very easy for the first times that I am keeping over here, so don't worry for that you will correct or not wrong answer. Definitely you will all get the answers correct, so don't worry for that you will be able to correct answer or incorrect answer, but main thing is that start just practicing of it. मेरे तो मतलब अच्छे नंबर आए थे तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़ टू। ऑप्शंस हमारे पास हैं हेल्प स्टूडेंट्स मेमोराइज फैक्ट्स, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इम्पोज डिसिप्लिन इन द क्लास, कवर द सिलेबस इन टाइम। आंसर हमें करना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, आपके हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़ टू, जो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है। हेल्प स्टूडेंट मेमोराइज फैक्ट्स कैसे भी नहीं हो सकता है। डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इट इज़ द आई मस्ट से दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर कोई टीचर है, ठीक है, और वो टीचिंग कर रहा है तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को इन्हेंस किया जाए। तो इसमें एक्सप्लेनेशन इसके नीचे दिया गया है, इफेक्टिव टीचिंग एम्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन नॉट रोट लर्निंग। दिस इज द पार्ट विच इज़ एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट क्वेश्चंस। easy peasy I think. So moving on to the next questions, which is also very simple but main thing is to learn the concept. Second questions, the most essential quality of a good teacher is strictness, कैसे भी नहीं हो सकती है। डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, क्या हो सकती है। सिंपैथी फॉर स्टूडेंट्स, ये भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट इसेंशियल हमसे पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो उस पर भी हमें वर्ड्स पे भी ध्यान रखना होगा।
रेगुलरिटी एंड द पंक्चुअलिटी, ये भी मतलब बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब तक अगर टीचर के पास अगर कोई कॉन्फिडेंस है तो उसके पास कंटेंट नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए। और कंटेंट नॉलेज में क्या होना चाहिए, डीप नॉलेज उसको होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। तो करेक्ट आंसर आप सभी ने भी लगा लिया होगा और मैंने भी लगा लिया है, क्या है, डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी। अगर कोई भी टीचर अपने मतलब पढ़ा रहा है तो उसकी क्वालिटी कौन सी चेक की जाएगी, पहले उसको कंटेंट नॉलेज है कि नहीं, सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं, डीप नॉलेज है कि नहीं। अगर कोई टीचर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा है पर्टिकुलरली तो उसको मतलब ठीक है, रेगुलरिटी पंचुअलिटी से पहले उसकी हम डेमो क्लासेस देखते हैं ना, तो डेमो क्लासेस में कंटेंट देखते हैं उसका कि उसके पास कितनी डीप नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि नहीं। तो सब्जेक्ट मास्टरी, एक्सप्लेनेशन है इसका, सब्जेक्ट मास्टरी ensures confidence and clarity in teaching. So moving on to the next question, which is the third question of our questions. The teaching process involves, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्लानिंग, फर्स्ट है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एक्सप्लेनेशन, मेमोराइजेशन, राइटिंग, इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल, पनिशमेंट, टेस्ट रिपोर्ट, रिविजन्स। टीचिंग प्रोसेस क्या क्या होनी चाहिए, लगा लिया आंसर, कौन सा हो सकता है? हाँ, मेरे हिसाब से भी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नो नो, आई थिंक बी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि टीचिंग प्रोसेस में अगर टीचर पहले अपने जो लेसन प्लान है उसकी प्लानिंग करता है, फिर किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से कौन सी चीज़ बच्चों को बतानी है, डिलीवर करनी है, तो वो हो गया इम्प्लीमेंटेशन। और फिर लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद स्टूडेंट पे यानी कि टेस्ट लेने का एवोल्यूशन। प्लानिंग हमने क्या पढ़ा है, फिर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया गया, और लास्ट में स्टूडेंट का एवोल्यूशन करना। तो दिस इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिसमें जो स्टूडेंट है उनको सेंटर में रख के टीचिंग हो रही है। ठीक है, उसमें मतलब कौन सी चीज़ है जिसमें लर्नर सेंटर्ड है ना कि टीचर सेंटर्ड है, जिसमें ओवरऑल फोकस किस पे, स्टूडेंट पे। तो ऑप्शन देखते हैं हम इसमें। पहला है लेक्चर मेथड, दूसरा है डिक्टेशन मेथड, तीसरा है प्रोजेक्ट मेथड, फोर्थ है एक्सप्लेनेशन मेथड। किस में हम मतलब लर्नर को सीधा सीधा सीखने के लिए मिलता है, प्रोजेक्ट वर्क में। प्रोजेक्ट मेथड में प्रोजेक्ट वर्क हम करते हैं खुद से, मतलब एनालिसिस करते हैं खुद से, हम रेफरेंसेस लेके आते हैं, खुद से हम पढ़ाई करते हैं, और फिर एक कैसा डिस्कशन टाइप मेथड है ये। तो पूरा इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है, स्टूडेंट का। तो ये इट इज़ अ लर्नर सेंटर्ड मेथड। एक्सप्लेनेशन हमें नीचे दिया गया है, प्रोजेक्ट मेथड फोकसेस ऑन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड रियल लाइफ मीनिंग। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ क्वेश्चन, द टर्म पेडागोजी रिफर्स टू। पेडागोजी का हिंदी में मैं मतलब बता देता हूँ आपको, शिक्षा शास्त्र या शिक्षा विज्ञान, किस तरीके से एजुकेशन को हम डिलीवर करते हैं, इसका यह मतलब होता है। कोई भी टीचर की पेडागोजी क्या है, क्या वह स्टोरी टेलिंग करता है, क्या वह सीधे न्यूमेरिकल्स कराता है, क्या वह सीधे कहता है कि एक्सरसाइज लिखो। तो पेडागोजी क्या है, हर एक टीचर की अलग अलग पेडागोजी है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि एक्चुअली पेडागोजी का मीनिंग क्या है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, या हो सकता है ऑप्शन आर्ट ऑफ राइटिंग, नो। एवोल्यूशन प्रोसेस, नो, बिकॉज दिस प्रोसेस कम्स आफ्टर certain points of the teaching. Learning outcomes, yeah, definitely it is, but the pedagogy is nothing, nothing last three option, but I think A option is the right answer. Art and science of teaching is the pedagogy, because teaching is also the skills, is the art or the science. Moving on to the next questions, which is the question number 6. Which of the following is not a component of the communication process? नहीं है, ध्यान देना, नॉट अ कंपोनेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का। कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, ऑप्शन दे रखे हमें, सेंडर, चैनल, असाइनमेंट एंड रिसीवर। सेंडर कम्युनिकेशन को कोई मैसेज, मतलब कम्युनिकेशन में क्या है, मैसेज को कन्वे करना, उसको रिसीव करना, उसको चैनलाइज करना। तो नहीं वाला ऑप्शन का क्या हो सकता है, असाइनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल आपको दिख रहा है इररिलेवेंट ऑप्शन है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारा मेन एजेंडा है कि इस तरीके के क्वेश्चन समझ के थोड़ा आइडिया लगा लें, और जिससे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर ये क्वेश्चन होके आएगा ना तो हम उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। कॉम्प्लिकेटेड कैसे भी वो घुमा सकते हैं, लेकिन हमारे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं इजी क्वेश्चन से, इजी से टफ की तरफ। तो हम आपको जस्ट प्रैक्टिस में बिल्डिंग करा रहे हैं उस चीज़ की, कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कॉम्प्लेक्स लेवल की अंडरस्टैंडिंग की हो जाए, यानी कि
At last we have to give the answer from our intuitions. Intuitions means if we studied a lot questions, a lot more concept, then our intuitions becomes more strong. Then we will able to mark correct option. That's why I'm telling and emphasizing again and again to read and to understand from the easy question. सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फीडबैक इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज, फीडबैक इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज एवोल्यूशन ऑफ होमवर्क, रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर टू मैसेजेस, आस्किंग मोर क्वेश्चंस, रिपीटेशन ऑफ द मैसेज. फीडबैक इन कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर टू अ मैसेज. दिस इज द आई थिंक करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 है, लर्निंग बाई डूइंग इज एम्फेसाइज्ड इन मॉन्टेसोरी मेथड, लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिडक्टिव मेथड. एक्चुअली इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ पहले ही. लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करने से सीखना, ना कि सीखने से करना. पहले हम करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है. यानी कि हमें अगर वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो सबसे पहले एडिटिंग को हम करेंगे तभी सीख पाएंगे अच्छे से. और जिसमें हम प्रैक्टिकली और मेंटली फिजिकली बिल्कुल अच्छी तरीके से इंडल्ज होते हैं, तो इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग विच इज़ नॉन एज द लर्निंग बाय डूइंग. एंड इसको प्रपोज किया था डॉक्टर मारिया मॉन्टेसोरी ने. तो इसका मेथड क्या नाम है? मॉन्टेसोरी मेथड, जिसमें हम हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है. फर्स्ट आंसर इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द बेस्ट वे टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट इज़ टू. क्या हो सकता है? ऑप्शन पढ़िए आप. इंकरेज क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, या ऑब्वियसली दिस इज द राइट आंसर. आपने पकड़ पाया कि नहीं? क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है? अपने एग्जाम्पल को टीचर्स के सामने रखना. यानी कि अगर टीचर ने हमें कोई एग्जाम्पल बताया है तो आप उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को टीचर के सामने रखना, या टीचर्स के एग्जाम्पल्स को आप काउंटर करना, या फिर जो टीचर ने बताई चीज़ें वो राइट तो नहीं हो सकती, तो आप अपने ओपिनियंस को रखना. इस चीज़ को क्रिटिक्स करना. क्रिटिक्स का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना. और क्रिटिसाइज़ हम कैसे कर सकते हैं? अपनी जो अंदर की क्यूरियोसिटी होती है उससे, यानी कि क्वेश्चनिंग से और डिस्कशन से. क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी चीज़ पे करना. प्रोवाइड देम विद द रेडीमेड नोट्स, बिल्कुल ही नहीं हो सकता है. मेक देम मेमोराइज नोट, टेक्स्ट बुक आंसर बिल्कुल नहीं. असाइन एक्स्ट्रा होमवर्क बिल्कुल इरेलीवेंट है ये तो, क्योंकि बर्डन बहुत हो जाएगा इस पर. अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड. ओके, माई मेन एजेंडा वॉज ओनली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द importance of this subject, because it is all totally based intuitions. There is a no specific rule for learn it. There is a no specific any grammar or any language, any theory of it. It is just all by the intuitions. It is just all by the practice. It is just all by see the questions again and again of this such type of questions in a complex city. A teacher's role in a learner centered classroom is source of knowledge, controller of activities, facilitator and guide, and strict discipline. कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें से? मैं तो जा रहा हूँ सी पे, फैसिलिटेटर एंड गाइड्स. लर्नर सेंटर्ड यानी कि मान लो लर्नर सेंटर्ड का मतलब है किसी टीचर ने हमें कोई एक्टिविटी दी करने के लिए. एक्टिविटी में मान लेते हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए हमें उन्होंने दिया. अब हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है कैसे होती है कैसे नहीं होती, तो टीचर हमें एग्जैक्टली तो नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. इतना तो बता देगा आप एसिड लीजिए, बेस लीजिए, और फिर बाकी जो परफॉर्म होगा उसमें हम आपको और जो रिजल्ट बनेंगे उसको हम बता देंगे. तो वहाँ पे तुम्हें टीचर किस तरह गाइड कर रहा है? गाइड कर रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है, ना कि ओवरऑल चीज़ तुम्हें बता रहा है. तो वो लर्नर सेंटर्ड है. टीचर हमें केवल उसमें गाइड कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, हमारे लिए चीज़ों को आसान बना रहा है, और हम उस चीज़ को हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहे हैं. सो दैट मीन्स इट इज़ टोटली द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. तो इसी के साथ मतलब जो हमारे 10 क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुके हैं. क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल हैं, और ये हमारी इंट्यूसिव प्रैक्टिसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग को चेक करने के लिए सब्जेक्ट है. बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. तो आई होप इन क्वेश्चंस को देख के आपको मज़ा आया होगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है. इट इज़ जस्ट फॉर द बिल्डिंग योर इंट्यूजन्स फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. इट इज़ वेरी ईजी क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस माइट बी डिफिकल्ट इन एग्जाम. only on your intuitiveness, only on your basis of knowledge which you are getting from these slides or number of question you are practicing. तो हम यहाँ पे अपने सेशन को, इस छोटी सी क्लास को एंड करते हैं. और आई होप सेशन अच्छा लगा होगा आपको. इसी तरीके से जुड़े रहिए
और भी मतलब वीडियोस के लिए जो मैंने अपने टाइम पे जिस तरीके से अप्लाई किया था उसी तरीके से आप भी अप्लाई करेंगे नॉलेज को और स्ट्रेटजी को, तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। कंपटीशन धीरे धीरे इस एग्ज़ाम में बढ़ रहा है, नो डाउट। अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही मैंडेटरी है। मेरे उस टाइम पे भी अच्छे मार्क्स आ गए थे, तभी मतलब डायरेक्ट आईआईटी में एडमिशन मिला था। तो अच्छे मार्क्स का मतलब यही है कि कंपटीशन से थोड़ा आग ऊपर जाना। कंपटीशन हर साल इंक्रीज़ हो रही है। मार्क्स मेरे टाइम पे मतलब पेपर थोड़ा टफ आया था, तो इसलिए मार्क्स अच्छे थे मेरे। कंपटीशन भी उस समय था, लेकिन अब और कंपटीशन बढ़ गया है। पेपर ईजी या टफ हो सकता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो होप आप भी एनसीटी जो एक एंट्री गेट है न्यू आईआईटी के लिए, तो चाहता हूँ कि आप भी उसमें आइए और आईआईटी के मज़े लीजिए किस तरीके से। और बहुत ही अच्छा कोर्स है, नो डाउट। इसमें मैं तो पर्सनली एंजॉय कर रहा हूँ इस कोर्स को। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, इसी जुनून के साथ और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ और डिफरेंट डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रेटजी के साथ, बिकॉज मैं सब चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो सो थैंक यू वेरी मच।